Hi. Most people quit as soon as it gets hard because it's easy to stop. It is easy to quit. Only a few continue no matter what. UPSC preparation is not a sprint, it is a marathon. Today is 14th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. अवनी लेखरा एसोसिएटेड है शूटिंग स्पोर्ट्स से। चरा डांस फॉर्म फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड है मिजोरम में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। गंडक रिवर एसोसिएटेड है गंगा रिवर सिस्टम से। बद्रीनाथ सिचुएटेड है अलकनंदा रिवर के बैंक पर। आज के सवाल हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी सिचुएटेड। मोहन बागान ग्राउंड इज अ फुटबॉल स्टेडियम, ये किस राज्य में सिचुएटेड है। इन विच स्टेट इज द वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड एंड व्हाट स्पीशीज इज रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली। पुष्पा राज, अभी एक तेलुगु मूवी आई है रेड सैंडर्स। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है मेनेस। मेनेस मतलब होता है खतरा, थ्रेटन, मैलिग्नेंट और हॉस्टाइल मैनर पे। कंपेल, कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, ऑब्लाइज करना, टू डू समथिंग, मजबूर कर देना, मजबूर टू राइट आंसर्स एवरी डे। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। सबसर्विएंट का मतलब होता है अधीन। एबेयंस का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन और डिसयूज। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छी वोकैबुलरी, अच्छी लैंग्वेज रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये आज के सवाल हैं 14th जनवरी 2022 के। दीज 2 आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप सबमिट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, और इधर आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं बाय एनी सोशल मीडिया, प्रेफर गूगल, एंड देन जस्ट सबमिट योर आंसर्स ओवर हियर। ऑलराइट, सो लेट अस कम बैक टू डिस्कशन नाउ। अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। सी, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, और जो पहला न्यूज़ है, रूरल केसेस अप आफ्टर अर्बन सर्ज। तो कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्प्रेड हो रहा है। पहले वो स्प्रेड अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा देखने को मिला, अब ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड है वो गांवों में भी हो रहा है। कंट्री में इतने केसेस आ रहे हैं, रूरल केसेस भी बढ़ रहे हैं, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, लाइक दैट। तो 12.5 लाख एक्टिव केसेस है। सो दिस इज कोविड-19 अपडेट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस इज गोल, दिस इज तमिलनाडु। कम्युनिटी चीयर, कम्युनिटी चीयर। अब ये क्या है, विलेजर्स टेक पार्ट कम्युनिटी फिशिंग ऑन द ईव ऑफ माघ बिहू। बिहू हमने देखे थे, 3 टाइप के बिहू होते हैं, नाम बताइए। बिहू, ये जो बिहू हुआ, और आज पोंगल भी है, मकर संक्रांति भी है, ये सारे जो है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल, वेबसाइट पे जाके इस कीवर्ड को सर्च करिएगा, यू विल गेट सम आंसर्स। ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है, सीजन्स होते हैं, राबी सीजन होता है, खरीफ सीजन होता है, इन दोनों के बीच में जायद सीजन होता है। तो जब हमारे यहाँ प्राइमरली एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारी एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग एसोसिएटेड है, तो जब एग्रीकल्चर में फसल, जब कटाई का टाइम आता है, फसल को जब हार्वेस्ट करते हैं हम, तो उस टाइम पे आती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी बिकॉज फसल आएगी, उसको सेल करेंगे, पैसे मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी। सो दिस इज द टाइम ऑफ चीयरफुलनेस। सो दैट इज़ वाई जो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, वो होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर सोसाइटी, इन अवर लाइफ। सो ये जैसे कम्युनिटी फिशिंग है, माघ बिहू आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी, असम में ये प्राइमरली फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी फीस्ट, सो दिस इज कम्युनिटी चीयर। और सिमिलरली दिस इज हैप्पी पोंगल। तो द हिंदू का कल हॉलीडे रहेगा, बट अपने लिए एवरीडे इज एवरीडे मीन्स एवरीडे। सो विल सी इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल। ओके, सो दिस इज हैप्पी पोंगल। अभी 1-2 दिन पे हम इस आंसर को रिविजिट करेंगे, जितने इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, बिकॉज ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स।
और GS1 में आर्ट एंड कल्चर जो सोसाइटी है उधर इनका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। प्रीलिम्स की भी डो नॉट वरी एनीथिंग अबाउट प्रीलिम्स, अभी काफ़ी टाइम है, नोटिफिकेशन आने देते हैं, उसके बाद अपन सिस्टमेटिकली प्रीलिम्स पे अपन स्टार्ट कर देंगे। फॉर नाउ अभी जस्ट कीप राइटिंग आंसर्स एवरी डे, ओके। अभी थोड़ा टाइम है, विल स्विच गियर्स अकॉर्डिंगली, ओके। सो दिस इज कम्युनिटी चीयर। अब इतने अनवैक्सीनेटेड हैं तो सी वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से क्या होता है, जो कोविड-19 की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, माइल्ड हो जाता है। अगर इन केस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ भी तो गो गेट वैक्सीनेटेड। और जो 60+ हैं, फ्रंट लाइन स्टाफ है, उनके लिए बूस्टर डोज अवेलेबल है, गो गेट दैट बूस्टर डोज। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है सी वेदर नो बार। हेल्थ वर्कर्स हैं, सी कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, वॉक ऑन अ स्नो कवर्ड हिल टू रीच आउट टू बेनिफिशियरीज। डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव है कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे। सो सी ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर स्पेशलिस्ट। इफ दे आर सेइंग गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, इट हेल्प्स, तो वी शुड लिसन। So this is undeterred. They are doing so much of effort. So we need to listen. Go get vaccinated. So this is the front page. One more thing. ये जैसे जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, स्पेशली जैसे मकर संक्रांति भी है, हमने सन का एपरेंट मोशन देखा था कुछ ही दिन पहले कि सन ऊपर कैंसर नीचे कैप्रिकॉन, इसके बीच में सन जो है वो एपरेंट मूवमेंट होता है। एक्चुअल में नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ टिल्ट एंड रिवॉल्यूशन जो अर्थ का है उसके कारण ऐसे सन मूव होता नजर आता है। हमारे यहाँ हम जो अर्थ में हैं, हम जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अर्थ में है इंडिया, तो साउथ में अभी चल रहा है समर, बिकॉज सन अभी कहाँ पर है, कैप्रिकॉन के पास था। तो अभी जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो रहा है ना, ये सब समर चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया है सदर्न हेमिस्फेयर में। सन अब ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा तो सन की प्रॉक्सिमिटी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बढ़ेगी और समर सीजन अब अप्रोच होगा। तो अब जो है ना, अब समर सीजन मतलब डेज लॉन्ग होते जाएंगे और नाइट्स अब शॉर्ट होती जाएगी। समर सीजन का ऑनसेट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये भी एक रीजन है मकर संक्रांति, उत्तरायण में सन मूव हो रहा है। देन दिस इज देयर, अब ये है मेकेडाटू डैम, हैप्पी पोंगल। देन आते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट एडिटोरियल है अ वेलकम प्रोब। अब यहाँ जो हमें व्यू पॉइंट रखना है वो रखना है जो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इस पे भी हमने आंसर राइटिंग कर लिया है, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है। सो इस पोस्ट पे किसी भी टाइप का सिक्योरिटी ब्रीच बिल्कुल भी अलाउड एंड टॉलरेट नहीं है। तो ये जो लैप्स हुआ उसका सिस्टमेटिक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि फर्दर इस टाइप का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। तो ये इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के अंडरगो जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम ने यहाँ पे लीड कर रही हैं इस इंक्वायरी का, फॉर्मर जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा। सो दिस इज गुड। यहाँ नॉन पार्टिसन वे में अपॉलिटिकल होते हुए इसकी इंक्वायरी करना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये भी कोऑर्डिनेशन पे डिपेंडेंट होती है। जैसे जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो होता है स्टेट सब्जेक्ट, फिर एक सेंट्रल लेवल एजेंसीज भी होती है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जितना लॉ एंड ऑर्डर जो इंटरनल होता है ना, ये मैंडेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पंजाब जो है ये वैसे भी बॉर्डर स्टेट है हमारा, CRPF वगैरह का भी हमने यहाँ पे देखा था। जो BSF है उसका एरिया यहाँ पर ज़्यादा, जो एरिया अंडर ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सपैंड किया गया था अभी अप टू 50 किलोमीटर। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द पॉइंट इज सिक्योरिटी लैप्सेस जो हैं दे शुड नॉट बी अलाउड, और जो इसमें लैप्सेस हुए हैं उसको करेक्ट करना ज़रूरी है, प्रोटोकॉल्स फॉलो होना ज़रूरी है। स्पेस फॉर ड्रीम्स, तो ये बात है ISRO पे भी हमने नोट प्रिपेयर कर लिया है। अंडर अ न्यू लीडरशिप ISRO विल नीड टू कंटिन्यू इनोवेशन। अब आप देखना अभी एग्जाम्स है ना, 2022 में जो एग्जाम्स होंगे उसमें इसरो हॉट फेवरेट टॉपिक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 2022 में लाइंड अप हैं बड़े इंपॉर्टेंट इसरो के मिशंस। सो दैट इज़ वाई हमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया। एक नया डेवलपमेंट क्या हुआ यहाँ पे? नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो मिस्टर के सिवान थे इसरो के चीफ, अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर S सोमनाथ।
तो इसरो के नए चीफ हैं मिस्टर एस सोमनाथ। इससे पहले आप विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में भी चेयरपर्सन रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव चेयरपर्सन है इसरो के जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किया है इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो रॉकेट इंजन्स में है, क्रायोजेनिक इंजन्स में है। ये बड़ा नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, क्रायोजेनिक इंजन्स। और इसरो को इतना ज़्यादा हम प्रेज क्यों करते हैं? बिकॉज इसरो इज़ नोन फॉर फ्रूगल इंजीनियरिंग। फ्रूगल इंजीनियरिंग, फ्रूगल इंजीनियरिंग क्या होता है? कम पैसे में बड़े बड़े अचीवमेंट्स करना। जैसे हमने चंद्रयान 2 किया, चंद्रयान 2 का जो कॉस्ट था वो 7 रुपये पर किलोमीटर था। दिस इज एक्सेलेंट। तो व्हेन वी कंपेयर अवर इसरो विद से नासा, तो कम बजट में भी इसरो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दिस इज अवर स्ट्रेंथ, फ्रूगल इंजीनियरिंग। फिर अभी जैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है गगनयान। फिर एक लॉन्ग अवेटेड मिशन है आदित्य L1। L1 क्या होता है? ये लैग्रांगियन पॉइंट्स होते हैं। यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, दोनों का ग्रेविटेशनल पुल भी है। ऐसे कुछ L1 L2 L3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो ये जो ऑर्बिट्स है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो द एम टू टेक अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर होगा ताकि इसरो इस फ्रंटियर को ब्रीच कर पाए। तो विल ट्राई दिस एज वेल। सो सी 2022 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इसरो, बिकॉज ये जो टाइम है ना वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का है, ये जो टाइम है वो ओशियन एक्सप्लोरेशन का है। ये दो एरिया है। लैंड जो है वो ऑलरेडी हमने कॉन्कर कर लिया है, स्पेस एंड ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है। तो अभी आप देखना, जैसे GS3 में भी आप देखना, 2 में भी देखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़्यादातर जो फोकस है चाहे वो सिक्योरिटी का हो, अभी जैसे आगे चाइना और साउथ चाइना सी के बारे में है, स्पेस एंड ओशियन, दीज 2 आर द हाईलाइट्स। ओके, देन मिस्टर सोमनाथ अभी यहाँ पे अपसी, यहाँ एक और डेवलपमेंट हो रहा है इसरो में, और वो डेवलपमेंट हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का। जैसे हम USA में देखते हैं, एक तो नासा है, साथ ही साथ जैसे एलॉन मस्क की SpaceX है, ब्लू ओरिजिन है, इस टाइप के प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो सिमिलरली हम इंडिया में भी ट्राई कर रहे हैं कि जो स्पेस है उसको भी हम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करें और डेमोक्रेटाइज करें। ये नहीं कि केवल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगा, नो। तो गवर्नमेंट वहाँ पे एज अ कोलैबोरेटर बने, एज अ प्रोवाइडर बने, सर्विस प्रोवाइडर, एक इनेबलर बने। इस डायरेक्शन में आगे स्पेस अभी मूव हो रहा है, स्पेस इंडस्ट्री। अब 2019 में इसीलिए इसरो का एक ब्रांच बना था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो ये कमर्शियल आर्म है इसरो का। इसका भी काम था कमर्शियल ऑपरेशंस जो है, बिकॉज यू नो जो स्पेस है इधर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है। बहुत सारे हमने दूसरे कंट्रीज और प्राइवेट प्लेयर्स की सैटेलाइट इसरो ने अपने इंजन से भेजा तो पैसे कमाए। तो द पॉइंट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन बिकॉज एक्सपेंसिव भी है, तो क्यों ना यहाँ से पैसे भी कमाए जाए, कमर्शियलाइज किया जाए। सो दिस इज कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पे उसने अकोमोडेट किया। अर्थ ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी वहाँ पे किया। सो दिस इज गुड। अब इसका सीक्वल आने की भी बात है। हम नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर जून 2020 में हमने क्रिएट किया ताकि जो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइज हैं वो भी स्पेस में एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एक्सीलेंट। तो द आइडिया इज कि जो स्पेस है वी नीड मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन इन स्पेस प्रोग्राम्स। सो दिस इज यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ ओपननेस यहाँ पे आए। अब इसमें मिस्टर सोमनाथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसरो के नए चीफ का, इसको मैनूवर करना डिफिकल्ट टाइम्स में और एक डायरेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराना। सो स्पेस फॉर ड्रीम्स। अब जैसे ऐसे सवाल आते हैं मेंस में, जैसे कोई क्वेश्चन आया तो हमको स्टैटिक पार्ट तो पता है इसरो का, बट अब हमें ये भी पता है कि इसरो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे एक डायरेक्शन ये है कि लाइक ड्रीम्स, प्राइवेट प्लेयर्स को इनेबल करे। सेकेंड है कमर्शियलाइज करे, डेमोक्रेटाइज भी करे स्पेस पूरे एक्सप्लोरेशन को। सो वी शुड बी नोइंग अबाउट स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट के साथ साथ उसमें एक करंट अफेयर का लेयर होना चाहिए। लेयर से क्या होता है, एक डायरेक्शन, उस प्रिज्म के थ्रू हम उस स्टैटिक पार्ट को देख रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। अब ये है एपिडेमोलॉजिकली साउंड टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ने बोला कि टेस्टिंग होगा, अब बोल रहे हैं असिम्टोमेटिक है तो टेस्टिंग नेसेसरी नहीं है, केवल 60+ को टेस्टिंग करना है। इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं।
द पॉइंट इज, दो चीज़ यहाँ पर हमें पता है। एक तो हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रा है ये सीवियरली क्रिपल्ड है, सीवियरली इनएडिक्वेट है। क्रिपल्ड वर्ड नहीं बोलना चाहिए, इनएडिक्वेट है जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रा है। सो वी नीड टू वर्क ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, इस टाइप के जो पैंडमिक्स आते हैं इसमें जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए गवर्नेंस की, उसमें भी एक पैटर्न, एक स्ट्रीमलाइन रिसर्च R&D के थ्रू वो वर्क होना चाहिए। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये डिजास्टर्स हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है NDMA एंड डिजास्टर एंड ऑल। तो कोविड-19 इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिजास्टर, हेल्थ केयर डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर बोल सकते हैं। तो द पॉइंट इज, इसमें भी हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी, एक टेम्पलेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की किस तरीके से सेंटर, स्टेट, फिर नीचे पंचायत लेवल पे ये तीनों टियर जो हैं गवर्नेंस के, ये सिंक में काम कर पाए ताकि एफिशिएंसी हो। ये नहीं कि डायरेक्शन फिर वापस पुल आउट हुआ वो डायरेक्शन, देन इससे केओस ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी कम आती है। सो दीज थिंग्स वी नीड टू डू। अब ये है लिबरल इकोनॉमिक्स क्रिएट्स इलिबरल सोसाइटीज। लिबरल इकोनॉमिक्स क्रिएट्स इलिबरल सोसाइटीज। अक्सर हम लिबरल सोसाइटीज देखते हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी लिबरल इकोनॉमिक्स एक टर्म होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक टाइम जो था, ये भी सिलेबस में है, ग्लोबलाइजेशन। एक टाइम था वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे एप्पल का फ़ोन आप देखो, वो डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया है बट उसके जो पार्ट्स है असेंबल्ड है वो हुआ चाइना में। तो जो वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी है ये क्या हो रही है, क्लोजली इंटीग्रेटेड हो रही है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन जो है पूरे वर्ल्ड में वो वास्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं, इससे फ़ायदे ये होते हैं कि हर जगह की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। वो काम अगर उधर ही हो तो वो कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो पाता है। बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड जो है वो कलेक्टिवली आ रहा है और फिर एक एंड प्रोडक्ट बना रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के अपने बेनिफिट्स होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोविड-19 में देखा, स्पेशली जो चाइना है ये नोटोरियस है, इस पर अक्सर चार्जेस लगते हैं कि ये जैसे सप्लाई चेन को इसने वेपनाइज करने की कोशिश किया, एज अ स्टेट क्राफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू एज अ वेपन यूज किया, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स क्रिएट किए। तो दिस क्रिएट्स मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट आता है इकोनॉमी में। प्लस जैसे चाइना क्या करता है, एट टाइम्स चाइना पे चार्जेस भी लगते हैं कि वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट हर कंट्री का व्हेन इट कम्स टू चाइना तो वो नेगेटिव है। इंडिया का भी जो ट्रेड है चाइना के साथ वो बहुत स्क्यूड है। स्क्यूड इन द सेंस हम इंपोर्ट बहुत करते हैं बट एक्सपोर्ट कुछ है ही नहीं, तो हम सारा डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना पे। तो विच इज अगेन अगेंस्ट अवर दिस सोवेरेनिटी, और हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसके भी अगेंस्ट है। सो द पॉइंट इज, इस पूरे बैकड्रॉप में जब से कोविड-19 भी हुआ और चाइना का जो गेम प्लान भी रहा, वर्ल्ड ज़्यादा नेशनलिज्म टेंडेंसी की तरफ बढ़ने लग गया। नेशनलिस्टिक वर्ड जो है, जैसे वो सेल्फ रिलायंट भी हम कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कहने को तो हम लाइक फार्माक्यूटिकल पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है, फार्माक्यूटिकल जाइंट है हम, बट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड होने के बाद भी जो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं उसके लिए हम डिपेंडेंट हैं चाइना में। सो द पॉइंट इज वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। अब इकोनॉमीज़ में जब सेल्फ रिलायंस या फिर नेशनलिस्टिक टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो वर्ल्ड है ना उसका ग्रोथ हैम्पर होता है। दैट इज़ वाई जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कंटिन्यूसली बात करता है बैरियर्स जो है इकोनॉमी में, ट्रेड में, इसको दूर करें। IMF जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल्दो इनका क्रिटिसिज्म भी है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड ट्विंस। IMF क्या करता है, आपको बोलता है आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो। जैसे 1991 में IMF ने हमारी हेल्प की बट उसके बदले में हमें क्या करना पड़ा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरल इकोनॉमिक्स क्रिएट इलिबरल सोसाइटी। तो यहाँ पर सिमिलर टॉक्स हैं कि जो वर्ड है उसमें नेशनलिस्टिक टेंडेंसी भी बढ़ रही है। जैसे जो यूके है, यूके ने ब्रेग्जिट कर दिया। वाई? बिकॉज यूके को लग रहा था कि हम विदाउट यूरोप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, यूरोप इज़ काइंड ऑफ ड्रैगिंग अस बिहाइंड, सो दैट इज़ वाई उन्होंने ब्रेग्जिट किया। ऑल्दो ये थोड़ा पॉपुलर मूव भी नहीं था, डिफ़िकल्टीज बहुत आए, कंट्रोवर्सीज भी हुआ, बट दिस थिंग वर्ल्ड में देखने को मिली। स्पेशली जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी जो ट्रीटीज़ थी उससे USA को पुल आउट किया। सो दिस टेंडेंसी इज देयर। प्राइवेटाइजेशन
की भी जैसे इंडिया में बात करें तो प्राइवेटाइजेशन भी जो टेंडेंसी है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात है। प्राइवेटाइजेशन एक आइडियोलॉजी है, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। गवर्नमेंट का स्टेक होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट भी ज़रूरी है, एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर भी ज़रूरी है, बिकॉज वी आर अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। अब जैसे कि आपने अभी कोविड-19 अगेन देखा, तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सोशलिज्म हुआ, कैपिटलिज्म हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये जो पॉलिसीज़ होती है ना, इनके बीच में भी जो डिस्टिंक्शन है वो ब्लर होता जा रहा है आज के टाइम पे। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कम्प्लीटली सोशलिस्ट है। एवरीवेयर ये जो लाइन है ना, ये ओवरलैप हो रही है। तो प्राइवेटाइजेशन में भी हमारा जो ये है आइडिया, वो ये होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन एट सर्टेन पॉइंट इज गुड, बट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी देयर। गवर्नमेंट को कम्प्लीटली विड्रॉ नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक सिम्टम्स हम इसलिए भी देख रहे हैं बिकॉज कोविड-19 का जो वर्ड है ये बहुत डिफरेंट वर्ड होने वाला है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है, रूल्स अगेन चेंज हो गए हैं टू डील विद दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर इन्होंने हिस्ट्री का बात किया, यहाँ पे होपलेसनेस, वॉशिंगटन कंसेंसस भी बना, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ये लाइंस ना बहुत ब्लर होती जा रही है। जैसे यूएसए के इलेक्शन में भी हमने देखा था, एक होते हैं डेमोक्रेट्स, दूसरे होते हैं रिपब्लिकन। डेमोक्रेट्स यूजुअली ज़्यादा लिबरल वैल्यूज़ वाले होते हैं, जैसे अभी बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन। रिपब्लिकन थोड़े नेशनलिस्ट ज़्यादा होते हैं। बट अगेन कोविड-19 के कारण ये लाइंस जो हैं वो सिस्टमेटिकली ब्लर हो रही है। तो यहाँ पर कैपिटल आइडियोलॉजी दिया, प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, जनरल आइडियाज़ हैं जो हम एवरीडे बेसिस में इतने टाइम पे बात किया है। एजुकेशन हुआ, सोसाइटी हुआ, हेल्थ हुआ। अब सी हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, ये जो चीज़ है स्पेशली पैंडमिक के टाइम पे हमने देखा, ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। कल आपने एचडीआई पे भी आंसर प्रिपेयर किया, तो इन जगह पर गवर्नमेंट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। हम कंप्लीटली इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ पे नहीं छोड़ सकते। देन जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, बैरियर्स हुए, ट्रेड बैरियर्स हुए, टैरिफ बैरियर्स हुए, नॉन टैरिफ बैरियर्स हुए, इनको भी ओवरकम करें। ग्लोबलाइजेशन जो है दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, हिकअप्स आए, उनको आयरन आउट करना चाहिए, और जो कंट्री नोटोरियस रेपुटेशन रखती है उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। सो दीज थिंग्स शुड बी देयर। हमें ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स में जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें। देन दिस इज नेशनल पॉलिटिक्स। अब जैसे ही आर्टिकल पढ़ा ना, इसका एज सच कुछ डायरेक्ट यूटिलिटी नहीं होता है, बट ये एज अ फॉर्डर मटेरियल या फिर एज अ थॉट प्रोसेस इन सब में हेल्प करता है। ये ओमिक्रॉन का रूरल टर्न है, एंड सी दिस इज अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, दिस ट्रेन यहाँ पे डीरेल हो गई, डीरेल। देन 30 पीपल जलीकट्टू ऑन द सीजन इन तमिलनाडु। जलीकट्टू पे भी ओपिनियन बताइए। जैसे पहले हमने बताया था कि जो सर्कस है, सर्कस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर्कस जो जूज हैं, जूज में एनिमल्स को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसी दोनों साइड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एनिमल्स को जैसे सर्कस में रखते हैं तो एक लाइवलीहुड का ऑप्शन आ जाता है, इकोनॉमी का ऑप्शन हो जाता है। सिमिलरली जैसे जलीकट्टू है, जलीकट्टू में भी एक पॉइंट ये है कि इट इज़ अबाउट कल्चर, इट इज़ अबाउट सोसाइटी, इट इज़ अबाउट हिस्ट्री। समटाइम्स जो ब्रीड है उसका कंजर्वेशन ये इंश्योर कराता है, बट इसमें एनिमल क्रुएलिटी भी है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए? थिंक। इसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, थिंक क्या होना चाहिए। Then this is there. India China agree for more LAC talks. LAC line of action, line of actual control. तो ये आर्मी का कॉन्वॉय है, ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स ले। LAC में चाइना अगेन हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो स्टेटस को एंटी चेंज करना चाहता है यूनिलेटरली। तो पिछले 1.5-2 साल से ये कंटिन्यूसली हमने देखा, डिफरेंट एरियाज थे, गलवान में, गोगरा पोस्ट एरिया, पैंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ चाइना ने इंट्रूजन किया इंडिया की टेरिटोरी में। एक्चुअली जो LAC है ना, ये भी एक फैंटम कहा जाता है। फैंटम मतलब घोस्ट, बिकॉज जब बॉर्डर डिमार्केशन हुआ तो एक्चुअली में जो वर्जन्स थे ना वो दोनों कंट्री के डिफरेंट थे। ये जॉ एंड लाई के टाइम से हमने कोशिश किया सॉल्व करना, बट चाइना की पॉलिसी हमेशा ये रही कि बाय टाइम बिल्ड स्ट्रेंथ एंड बाय टाइम। फिर उसने तिब्बत को भी यहाँ पे कवर कर लिया। तिब्बत की ये जो 5 फिंगर्स है उधर भी उसका एम है। तो चाइना
स्ट्रेंथन कर रहा है अपने आप को इस पूरे बॉर्डर एरिया पे, एट द सेम टाइम बाइंग टाइम। द राइट स्ट्रैटेजी जो इंडिया को करना चाहिए वो है डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाए रखें और मिलिट्री सॉल्यूशन भी यहाँ पे ओपन रखें। मिलिट्री सॉल्यूशन, हमें हमारी स्ट्रेंथ जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम कन्फ्रंटेशन जो होता है वो हमेशा मिलिट्री सॉल्यूशन लास्ट सॉल्यूशन होता है। पहले हमें टॉक्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। तो ये 14th राउंड अभी टॉक हुआ, कुछ कॉन्क्लूसिव नहीं हो रहा है बिकॉज चाइना का स्ट्रैटेजी दिख नहीं रहा है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता, बस डिले करना चाहता है एज मच एज पॉसिबल। नॉट पॉसिबल टू डीमिलिटराइज सियाचिन। अब सियाचिन ग्लेशियर है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो बैटल फील्ड है, वन ऑफ द हाइएस्ट एल्टीट्यूड का बैटल फील्ड है ये सियाचिन। सियाचिन में बड़ी डिफिकल्टी भी होती है, बट दिस इज स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वाई हमारे ब्रेव सोल्जर्स पूरा जो क्लाइमेट एडवर्सिटीज है उसको ओवरकम करते हुए इसको गार्ड करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। तो दैट इज वाई हम इसको डीमिलिटराइज नहीं करेंगे। दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज एडवांटेज इंडिया, सियाचिन ग्लेशियर। देवास का जो डील है, अटैच की बात चल रहा है पेरिस में। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इन असम इन 1997। अक्सर साइंस फिक्शन मूवी में हम देखते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जो एनिमल्स हैं इनका कोई बॉडी ऑर्गन ह्यूमन बीइंग में ट्रांसप्लांट किया जाए, दैट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। होमोसेपियंस अलग है, पिग स्पीशीज अलग है, ऑल्दो जो पिग के ऑर्गन्स है और अपने ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बीइंग के उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो पहले भी ऐसे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अभी फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ दिस यूएसए में। लेट अस सी इसके क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। बट इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना उसमें थोड़ा एथिकल एंगल भी आ जाता है और लॉज जो हैं वो इसको अलाउ नहीं करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 होता है। इसमें ऐसे अगर कोई डॉक्टर ट्राई करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, इसके लिए जेल के प्रोविजंस भी हैं। ये अनएथिकल और अनलॉफुल भी माना जाता है दिस हाइब्रिड। सो दिस इज देयर। ऐसे ही बेबीज में भी पहले एक न्यूज़ आया था, डिज़ाइनर बेबीज टाइप जो है कि एक कल्चर ऐसा स्टार्ट हो रहा था, तो वो भी अनएथिकल कहा गया था। Then forestry covers in India up by 2261 square kilometer in 2 years. This is excellent कि इतना forest cover बढ़ा हुआ है, but read in between the lines देखें तो picture इतना अच्छा भी नहीं है। 2261 square kilometer although forest cover increase हुआ है। आंध्रा में बढ़ा है, तेलंगाना ओडिशा सॉ मोस्ट इंक्रीज। रिपोर्ट ने कहा, रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो ये हाल ही में रिलीज़ हुई। मिनिस्ट्री फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे इसको रिलीज़ किया। इतने हेक्टर बढ़ा है, दीज आर डेटा। 17 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। गुड, 33% मिनिमम फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है। टॉप 3 स्टेट्स में है आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर, वेरी डेंस। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फिर अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में। ये फिर दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ पर भी जोग्राफिकल एरिया वाइज देखें तो दिस मच जो एरिया है स्टेट का वो फॉरेस्ट है। जैसे कि मिजोरम, ये परसेंटेज है, मतलब मिजोरम के पास 100 यूनिट एरिया है तो उसमें से 85 फॉरेस्ट है। अरुणाचल के पास 100 यूनिट एरिया है तो 79 फॉरेस्ट है, परसेंटेज है। एब्सोल्यूट टर्म पे ये ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। मध्य प्रदेश हैड द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एंड दिस इज परसेंटेज एरिया, मतलब 100 यूनिट में 84% फॉरेस्ट है। ओके, फिर मैनग्रूव्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर अभी हम आंसर राइटिंग करेंगे थोड़े दिनों में। मैनग्रूव्स, कोस्टल इकोलॉजी। तो द पॉइंट इज कि इस तरीके से फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अभी इंडियन एक्सप्रेस में इसके और डिटेल्स देखते हैं। फॉरेस्ट कवर को किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, डेंस एरिया, कैनोपी कवर क्या हो, लाइक दैट। ये क्राइटेरिया भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। फॉरेस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी जैसे ग्लासगो COP26 समिट हुआ था, यहाँ 2 चीज़ और थी। एक तो मीथेन से रिलेटेड रिडक्शन की बात थी, सेकंड जो था वो था फॉरेस्ट कवर, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके रिलेटेड भी एक कमिटमेंट्स करने की बात थी। इंडिया ने ऑल्दो दोनों में साइन नहीं किया बट दिस वाज देयर, तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट ट्री कवर। सो दिस इज देयर। अब ये नेक्स्ट है, UN डिनाउंसेस चाइनाज मैरीटाइम क्लेम। अब चाइना अगेन हैबिचुअल ऑफेंडर है। चाइना क्या कर रहा है, ये जो टंग टाइप है ना इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी।
साउथ चाइना सी में और भी कंट्रीज हैं, इधर फिलीपींस है, इधर इधर मलेशिया कुछ क्लेम कर रहा है, इधर इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट आ जाता है। यहाँ स्कैरबोरो शेल है, शोल है, स्पार्टली आइलैंड्स हैं, लाइक दैट। चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाता है मेनी टाइम्स, बिकॉज ये जो सी है ये मिनरल एंड ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है। चाइना यहाँ अपनी क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। इस बात पे फिर ऑब्जेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन होता है अनक्लॉज का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज 1982। कन्वेंशन में ये लिखा हुआ है कि कितना एरिया कोस्टल एरिया होता है, वे कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा, तो राइट्स कहाँ है किस कंट्री को, उनकी टेरिटोरियल राइट्स। चाइना इसको डिसरिगार्ड करता है, जिसके कारण साउथ चाइना सी में कॉन्टिन्यूसली टेंशन बना होता है। फिर एक और फ्रीडम नेविगेशन करके यूएसए एक चलाता है, उसमें यह है कि जो सीज हैं, सीज क्या होते हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, शिप्स हैं, ऑयल ट्रेवल कराना है, लाइक दैट। तो चाइना और जो यूएस है उनका कन्फ्रंटेशन इस बात पे होता है कि यूएसए बोलता है कि यहाँ पे ओपन एरिया एक्सेस मिलना चाहिए शिप्स को, यूएस अपनी इवन नेवी भी सेंड करता है यहाँ पे, तो इस टाइप का यहाँ पे फ्रिक्शन है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे ज़रूरी है, जो इंडिया भी उसको प्रपोनेंट है। साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। बीजिंग के ये जो नेबर्स हैं, दिस नेबरहुड वॉज सीकिंग टू एक्सपैंड इट्स रीच। अभी आज ही न्यूज़ में आया था, ब्रह्मोस जो है ना हमारी, वो हम एक एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। उस कंट्री का नाम बताइए, ब्रह्मोस। कोविशील्ड बूस्टर इफेक्टिव है ओमिक्रॉन में, एस्ट्राजेनेका ने का गुड इम्यूनिटी अगेंस्ट अदर वेरिएंट भी होगा। इंडिया ने 900 मिलियन एड टू श्रीलंका किया। श्रीलंका की सिचुएशन बड़ी टाइट चल रही है, डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर ड्राइव्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, तो दिस इज गुड। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, प्राइवेट का भी। तो दिस टेल्स की इकोनॉमिक रिकवरी इज ऑन प्लान। अभी रिकवरी किस शेप की होगी ये देखने वाली बात है। रिमेंबर कितने बार आई टोल्ड यू, वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है, के शेप्ड क्या होती है, डब्ल्यू क्या होती है, और सेम क्वेश्चन अभी मेंस में भी पूछा गया। सो फॉलो, ये जितने आंसर्स हम लिख रहे हैं ना, इनको हमें अच्छे से करना है। रिलायंस इंडिया, दिस मच इन्वेस्टमेंट इन गुजरात। देन थर्ड वेव में पुश, एयर ट्रैफिक की हालत ख़राब है। टेस्ला इंडिया में आने वाला है। इंडिया यूके किक ऑफ टॉक्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, गुड। माइंड ट्री, उड़ान प्राइस कंपनी, देन प्राइवेट इक्विटी, ट्रू कॉलर। देन दिस इज स्पोर्ट्स, देखते हैं थर्ड में क्या होता है। पंत ने सेंचुरी किया। जोकोविक का फेट क्या होगा, लेटेस्ट सी, वैक्सीनेटेड नहीं है ये। देन राइजिंग टर्न कोड्स, टर्न कोड्स क्या होते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी ऐसे स्विच करना, उनको बोलते हैं टर्न कोड्स। इनसे रिलेटेड एक लॉ है, डिफेक्शन का लॉ, उसका नाम क्या है और वो कब आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसका प्रोविजन क्या है, टेल। ये रेनिंग यूनिकॉर्न्स हैं। देन दिस इज फॉरेस्ट कवर, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड पेस स्पीयर हेड, ये लिथुआनिया का एंगल है। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बात है 5G ऑक्शन का। 5G ऑक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम। इन स्पेक्ट्रम का क्या होता है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन स्पेक्ट्रम में बैंड्स खरीदते हैं, बैंड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करती है। तो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा, जैसे वोडाफोन आइडिया हुआ, BSNL हुआ, जियो हुआ, ये इस स्पेक्ट्रम को खरीदेंगे। फिर ये क्या करेंगे, अपने यूजर्स को उस स्पेक्ट्रम के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और यूजर्स से पैसे कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा टेलीकॉम बिजनेस चलता है। इधर गवर्नमेंट है, इधर आपके दिस मोबाइल कंपनीज हैं, और यहाँ पे एंड यूजर है। गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया अलग अलग कंपनीज को, वो कंपनीज उस स्पेक्ट्रम की हेल्प से इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और यूजर से पैसा कलेक्ट करेगी। तो दिस इज देयर स्पेक्ट्रम। इसी से रिलेटेड एक जो टर्म था, दिस AGR रिलेटेड ये था कि स्पेक्ट्रम का अगर किसी दूसरी जगह भी यूज हो रहा है, ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, तो उससे एडिशनल पैसा सरकार के साथ शेयर करे ये टेलीकॉम ऑपरेटर, जिस पे टेलीकॉम ऑपरेटर अग्री नहीं हो रहे थे, बट बाद में उनको होना पड़ा। इसी से रिलेटेड फिर वोडाफोन VI का केस भी है। अब सी, लेट अस गेट बैक टू दिस 5G। 5G क्या होता है, ये जनरेशन होता है, इवोल्यूशन होता है, जैसे 1G हुआ, 2G, 3G, 4G, 5G। तो ये 5th जनरेशन है। इधर दो चीज़ ध्यान रखनी है 5th जनरेशन में, एक होती है स्पीड, दूसरी होती है लेटेंसी। स्पीड और लेटेंसी, स्पीड यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लाइक 100 Gbps की स्पीड मिलेगी, अमेजिंग, 100 Gbps की इंटरनेट स्पीड मिलेगी, वायरलेस, एक्सेलेंट। लेटेंसी वो टाइम होता है जितना टाइम लगता है दो गैजेट्स को आपस में बात करने का।
तो लेटेंसी यहाँ पे 2 मिली सेकेंड है। 2 मिली सेकेंड इज वेरी लेस, मतलब ऑलमोस्ट जितने गैजेट्स 5G से कनेक्टेड होंगे वो रियल टाइम पे बात करेंगे, रियल टाइम पे, कोई लैग नहीं आएगा उसमें। इससे क्या फ़ायदा होगा, एंडलेस यूज केसेस इससे ओपन हो जाएंगे, जैसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग। स्पीड इज द किंग, लेटेंसी इज द किंग हियर, डिसाइडिंग फैक्टर। तो ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो है ये बढ़ेगा। हम जैसे टेलीमेडिसिन वगैरह में देख रहे हैं, रियल टाइम में जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से एंडलेस यूज केसेस हैं इसके। तो अब बात आती है ऑक्शन की। तो ऑक्शन में ये जो एक बैंड है 24.5 दिस 28.5 गीगाहर्ट्ज का, इसका ऑक्शन करें या नहीं करें, इस बात पे पूरा सवाल उठ रहा है। बिकॉज इंटरनेट दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल है, जो अभी ट्रेडिशनल इंटरनेट ऐसे प्रोवाइड होता है वर्ल्ड का, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। दूसरा इंटरनेट होता है जैसे स्टारलिंक आ रही है और एयरटेल का भी वन है, ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे वाया सैटेलाइट्स। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये सैटेलाइट वाले मांगना चाहते हैं 24 गीगाहर्ट्ज 100। तो 5 mm वेव क्या नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिया जाए, फाइबर ऑप्टिकल वालों को, या नहीं, इस बात पे सवाल है। अगर नहीं देंगे तो वो बोलेंगे हमें वो नेसेसरी स्पीड नहीं आएगा, लेटेंसी नहीं आएगा, तो उनको लॉसेस होगा। इस बात पे अभी अग्रीमेंट, अभी डिस्कशन चल रहा है। लेट अस वेट, दिस इज़ वेरी अर्ली न्यूज़, इसमें क्या डिसीजन होता है। अगर स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा महंगे भी हो गए तो कोई उसको खरीदेगा ही नहीं, तो स्पेक्ट्रम और ज़्यादा डिले हो जाएगा। सो दिस इज़ इशू। ये स्पेस एक्स का स्टारलिंक है और भारतीय एयरटेल का वन वेब है। ये दिस लो अर्थ ऑर्बिट से सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट रिले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी, ये अभी अर्ली न्यूज़ है, इस पे अपन और आगे देखेंगे। फॉर टाइम बीइंग जो हमें देखना है वो हमें 5G टेक्नोलॉजी पे नोट तैयार करना है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द 5G टेक्नोलॉजी। ये क्या है, दिस इज़ अ फेवरेट टॉपिक, प्रीलिम्स में देखना अभी सवाल आ जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे लास्ट टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया था। What is 5G technology? Discuss its potential use cases and associated challenges. Associated challenges में रिमेंबर कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, इसका जो सिग्नल्स है क्या वो इंटरफियर तो नहीं करने लग जाएंगे सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट के इस टेक ऑफ वगैरह में गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो ऐसे और भी एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, टेक्निकल एसोसिएटेड चैलेंजेस भी हैं और दिस कमर्शियल वे में भी है। और प्राइसिंग कैसे रखें, इकोनॉमिक कैसे रखें, कैसे फ्री मैनर में इसका ऑक्शन किया जाए, बिकॉज अभी भी 2G स्कैम वी रिमेंबर। सो एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या हैं बताइए, और पोटेंशियल यूज केसेस भी बताइए, और 5G टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करिए। वेरी वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन। सो दिस इज देयर। अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है, स्ट्रीमलाइनिंग कमिंग ऑफ एज ग्रुप, और ये क्विज है। नो योर इंग्लिश में आज जो है वो है जैसे कंसर्न्ड क्लर्क या द क्लर्क कंसर्न, दोनों में फ़र्क होता है। कंसर्न्ड ऑफिसर हम कई बार बोल देते हैं कंसर्न्ड ऑफिसर से मिलो, मतलब ये बता रहे हैं हम कि जो ऑफिसर है ना वो बड़ा कंसर्न्ड है वहाँ पे। नो, ये तो गलत हो जाएगा। हमें बोलना चाहिए द ऑफिसर कंसर्न बोलना चाहिए, द क्लर्क कंसर्न, कि आपको कोई काम कराना है तो द ऑफिसर कंसर्न से आप मिलो, द ऑफिसर कंसर्न, ना कि कंसर्न्ड ऑफिसर। ओके, देन कंसर्न क्लर्क मतलब एंजियस क्लर्क हो जाएगा, हम ये नहीं बोलना चाहते, हम बोलना चाहते हैं द क्लर्क कंसर्न, द ऑफिसर कंसर्न। देन दिस इज बीट, ये जैसे स्पेलिंग इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, दिस इज प्रोनाउंस, दिस इज प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग सी। देन कोचअप नहीं होता, जैसे कल हमने देखा था कोपअप नहीं होता, जस्ट कोच, जस्ट कोप। देन साइलेंस इज गोल्डन, ही इज नॉट मेकिंग एनी नॉइज, दैट इज गुड। देन इसके बाद पुट होता है, पुट तब यूज करते हैं जब एक चीज को यहां से उठा के इधर हम कुछ जगह रख रहे हैं। आई पुट माई पेन ऑन द टेबल, प्लेस समथिंग समवेयर, पुट। और कीप मतलब होता है कि उसका डिजायर्ड जगह है वहीं पे वो रखा जाता है। शी पुट हर दिस ज्वेलरी इन द लॉकर यस्टरडे एज दैट इज वेयर शी कीप्स देम। तो कीप और पुट में डिफरेंस होता है। देन इसके बाद 2 डजन्स, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आ रहा है ना तो प्लूरल नहीं आएगा, एस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। डजन इज नॉट फॉलोड बाय ऑफ भी नहीं होता है, डजन ऑफ मैंगोज नहीं, ये ऑफ नहीं लगेगा यहाँ पे। और इसके पहले न्यूमेरिकल है तो दिस एस भी नहीं आएगा। वी विल सिंपली से गिव मी 5 डजन एग्स, लाइक दैट, 5 डजन लार्ज मैंगोज। सी 5 एस नहीं है, ऑफ भी नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज इंग्लिश। अब इंडियन एक्सप्रेस क्विकली देखते हैं अपन।
तो लोकल कोविड कर्ब्स में प्राइम मिनिस्टर ने बताया लाइवलीहुड ज़रूरी है। कल परसों ये इस डिबेट का क्वेश्चन देखा था हमने कि लॉकडाउन लगाएंगे तो जो गिग इकोनॉमी वाले हैं, डे टू डे वर्कर्स हैं, इनका लाइवलीहुड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोविड कर्ब्स हो सकते हैं लोकल, बट लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, मिनिमल लॉस हो। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन ये एक्सीडेंट हुआ 2019 में, डेंस कवर ज़्यादा है, गेन हुआ है नेट कवर पे, बट कॉज ऑफ कंसर्न भी है, नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट श्रिंक हो रहा है। देन कोविड फॉरेस्ट कवर, देन दिस इज केसेस ड्रॉप होना चाहिए अब। सोशल लाइन ऑफ कंट्रोल, सैल्यूट द सन, मकर संक्रांति, अ मैसेज ऑफ रिजुविनेशन, यूनिवर्सल अपील, अ मैसेज ऑफ रिजुविनेशन। देन लेट किड्स बी किड्स, सिंगल इशू इलेक्शन, देन DIY, देन एस्ट्राजेनेका। कजाकिस्तान में नॉर्मलसी आ रही है, रशियन ट्रूप वापस जा रही है। ये क्वेश्चन एंड आंसर में दिस टेक अवे फ्रॉम फॉरेस्ट रिपोर्ट है, आप इसका रेफरेंस यूज कर सकते हो, बिकॉज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई। बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें केवल हमें जैसे ये है ना कि किस राज्य में फॉरेस्ट बढ़ा, किस में नहीं बढ़ा, क्या पैरामीटर्स होते हैं, फॉरेस्ट कवर कैसे चेक होना चाहिए, सैटेलाइट मॉनिटरिंग क्या होती है, लाइक दैट। ऐसे करके आप इस पूरे फॉरेस्ट रिपोर्ट पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो, इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर करोगे ना, ये बड़ा हाई यील्डिंग रहेगा। अभी प्रीलिम्स में भी इससे डायरेक्ट सवाल आएंगे, और ओवरऑल ये मेंस में भी बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, कि स्क्रब्स क्या होते हैं, कैनोपी क्या होती है, वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, लाइक दैट। किस राज्यों में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, बैम्बू को क्या इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट में बायोडाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल पॉइंट्स ट्राई टू कवर। तो एक कंसोलिडेटेड इस फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पे हमें नोट तैयार करना है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, टेक अवेज फ्रॉम फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर गुजरात इन्वेस्टमेंट है, दिस इज VI में अब गवर्नमेंट ने इतना स्टेक ले लिया, बट मैनेज कैसे करेंगे। प्राइवेटाइजेशन, इंडिया एंड UK ऑटो पार्ट इंडस्ट्री में भी रेवेन्यू बढ़ा है। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। आज के ये 2 सवाल हैं, सबमिट इट ऑन द वेबसाइट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।